हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे साहब, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप देखिए वैक्सीन से हमारी बैक का जो सीन है वो खराब है जाता है, बैठने उठने दिक्कत होती अरे है भाई, हमारी। मैं कोरोना के वैक्सीन के बारे में बात करूँ तो हाथ में दी जाती है। देखिए यही मुद्दा है, आपने हमें बताइए कि हाथ पे लगती है। जितने बीजेपी वाले हमें तब से बेवकूफ़ बनाए, बोले नीचे लगती है और तुम्हारे ऐसी ऐसी जगह ठोकेंगे कि तुम्हारी जो मतलब समाजवाद सूझ जाएगा, ऐसे बोलना। नमस्कार, न्यूज टॉक में आपका स्वागत है। बंगाल के बाद अब पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के ऊपर है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। खबरें ये आई कि योगी आदित्यनाथ को शायद हटा दिया जाए, तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि मुख्यमंत्री पद के जो सबसे बड़े दावेदार वहाँ पे हैं, जो चैलेंजर हैं, उनसे ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र, जिन्होंने अपने पिता के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दी, पार्टी भी छीन लिया, कुर्सी भी छीन ली, वो आज हमारे साथ कैपिटल टीवी के स्टूडियो में है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब ये बताइए मुझे कि आप लोगों ने तो बहुत प्रोपेगेंडा किया, सारे मीडिया से ये अफवाह उड़वा दी कि योगी जी की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन अब तो घोषणा हो गई, खबर आ गई कि योगी जी ही मुख्यमंत्री के पद पे रहेंगे और वही चुनाव का चेहरा होंगे। क्या लग रहा है, आप ये अफवाह आपने क्यों उड़वाई, और अब जब आपकी सारी तिकड़मबाजी फेल हो गई तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सब में पहली बात डॉक्टर साहब, टोंटी की कसम खा के बोल रहा हूँ, और ये बात आप भी हमसे बात इत्तेफाक रखोगे कि अगर बात सिर्फ फेस की होती है तो हमारा क्या बुआ है। बुआ का तो बहुत ही बुआ है, लेकिन आप बताओ हमारा फेस कहाँ से बुआ है। ऑस्ट्रेलिया रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, अपना पूरा काम करा हमने। अब जब बात आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, काम हमारा हुआ, मक्खन मलाई इन्होंने खाई है और कुछ नहीं किया। आपको सही बताऊँ, अब क्या क्या देखिए। क्या आपने? अच्छा, अरे आप पे लैपटॉप नहीं है? पिप्पी सर के लिए लैपटॉप लेकर के आना। ना, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑफिस में हम अपने लैपटॉप का इस्तेमाल ठीक करते हैं, है। और वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके लैपटॉप में तो आपका ही चेहरा पहले आ जाता है। हाँ, थोड़ा पब्लिसिटी तो देखो बनती है। अब जैसे जैसे आप देखें, हम आपसे यही तो कहना चाह रहे हैं कि हमारा फेस कौन सा हुआ है। एक बंदा जो है नाम बदल देता है, यूपी के अंदर कोई अगर ये बोल दे कि मेरा नाम आमिर खान है, तो उसका नाम बोले नहीं, तेरा नाम आमिर खान नहीं, तेरा नाम अमीर सिंह रख तू अपना नाम, तो वो दिक्कत है। कोई आदमी अगर कोई कुछ काम करना चाहता है, टोपी पहन ले, तो उसको दिक्कत होती है। कोई युगल जोड़ा भाई बहन ही बैठे हुए हैं, लड़के पकड़ लेते हैं उसकी। क्यों? ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये फलाना, ये ढिमाका। अब देखिए, जब बैठे कहाँ हैं? पार्क में। पार्क किसने बनवाया? हमने। और कछु कहीं पे कोई चीज़ हो रही है, मुसलमानों को इकट्ठा किसने किया? हमने। मुसलमानों को अब नाम चेंज कौन कर रहा है? योगी। तो मुसलमानों को याद आया मुझे, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी बना दिया है कि जो मोदी की गर्दन काटने का ऐलान कर चुका था। और ऐसे भी खबरें आई है, नसीमुद्दीन साहब वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट भी नहीं आए। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लुभा रही है, ये वोट बैंक खिसक जाएगा तो फिर आपका क्या होगा? अरे कछु ना खिसक रहा डॉक्टर साहब, हम बताएं आपको। लंबे होने का मतलब ये थोड़ी है तुम कहीं भी खड़ी हो जाओगी और बोल दोगी और सारी चीज़ रह जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। आप प्रियंका की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं आपको बताऊं, पिछली बार मैं तो उससे भी गठबंधन कर लेता, पर आप बताओ, पिछली बार उसका हाथ पकड़ा गोएवाल का, तो छोटे भाई पप्पू का, एक तो 24 घंटे उसका वीडियो गेम ऑन नहीं था, मैं परेशान हो गया था। और बाबा, आपको लगेगा आज कोई दिमाग भाई बात करेगा, फ़ोन करेगा, हेलो अक्खू, अखिलेश, हाय, हाँ वो मैं से राहुल आए, मैं तेरे फ़ोन उठा हूँ, बात करूँ, बाबा राहुल कह रही क्या जरूरत है? तो बोला वो यार ये बैटरी वाला जो मेरा गेम है ना, इसकी बैटरी ख़त्म हो, जब बदलवा दोगे, यहाँ पे मिल नहीं है ये। ऐसी ऐसी बातें कहता, मतलब बोल नहीं सकते हैं। अब बात आती प्रियंका की, उनके पति को तो हर जगह से ज़मीन लेने से फुर्सत नहीं है। उसको ज़मीन की चिंता, उसको ज़मीन की चिंता है। एक बार बताओ, सिर्फ लंबा हो जाने से, हेयर स्टाइल वो वैसा कैसा इंदिरा गांधी जैसा रखने से,
या अब ये बोल देने से किसी के आपकी नाक तो इंदिरा गांधी से मिलती है, अब नाक तो हमारी भी हमारे डैडी से मिलती है, हमारे पापा से मिलती है, हमारे नेताजी से मिलती है, इसके अंदर थोड़े हम वैसे हो जाएंगे। हम अपनी अलग एक मिनट रखते हैं, वो अपनी अलग बात रखती है। डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पता होगा इनको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, और हमारे से बात करिए। हम तो अगर अपनी पे आ जाएं, मौलवियों को हमें से बोलना है और थोड़ा सा खर्चना है, सारे सेट सारे, फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओ पूरा पूरा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने वैक्सीन ली? हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे साहब, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप देखिए वैक्सीन से हमारी बैक का जो सीन है वो खराब है जाता है, बैठने उठने दिक्कत होती अरे है। भाई, मैं कोरोना के वैक्सीन के बारे में बात करूँ तो हाथ में दी जाती है। अच्छा, हाथ में दी जाती है। आपने कहा था कि ये बीजेपी वालों की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, पूरा देश लगवा रहा है, आप अभी भी उसी जगह पे खड़े हैं या फिर आपने वैक्सीन लगवा ली? अब यही तो मुद्दा है साहब, आप देखिए यही मुद्दा है। आपने हमें बताइए कि हाथ पे लगती है, जितने बीजेपी वाले हमें तब से बेवकूफ़ बनाए, बोले नीचे लगती है, और तुम्हारे ऐसी जगह ठोकेंगे कि तुम्हारी जो मतलब समाजवाद सूझ जाएगा, ऐसे बोले तुम्हारे दोनों तरफ का समाजवाद सुझा देंगे जी। कि बात के अंदर मेहनत होती है, तभी तो हमने लगवाई ना हम लगवाए ना किसी और को लगवा देंगे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि समाजवाद सूझेगा नहीं सूझेगा, लेकिन आपने एक काम तो कर दिया कि लोगों में अफवाह फैलवा दी कि भाई उससे नहीं होगा। आपको मालूम है आपकी वजह से क्या हुआ है? बताइए। मौलानाओं ने ये कह दिया कि भाई कोरोना लगाओगे तो तुम्हारा वो नपुंसक बन जाओगे तुम। ये इस तरह के अफवाह को रोकने के लिए आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑस्ट्रेलिया से आपने पढ़ाई की है, वैक्सीन वगैरह के ऊपर इस तरह की गंदी राजनीति तो आपको नहीं करनी चाहिए। और अब जब सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, सेकंड फेज में इतने लोगों की मौत हो गई, अब सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लाओ। ये काम अगर शुरू से आपने इस तरह से अफवाह नहीं फैलाई होती तो अभी बहुत सारे लोगों की जान बच गई होती। आप एक बात देखिए कि मुझे पता है कि राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति करिए बीजेपी, राजनीति कर रहे हैं बीजेपी बाहर है। आप देखिए जो असली वाली चीज़ें हैं, जो असली वैक्सीन है वो तो हमारी तरफ आई नहीं। जो हमारी तरफ आने के लिए ये लोग वैक्सीन दिए, उसके अंदर वो जो आप बोल रहे हो वो क्या नपुंसक वाली चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, हमारा जो ड्राइवर है उसका नाम है जावेद, ठीक है, पिछले 5 सालों से हर साल वो खुशखबरी देता हुआ है। उनने लगा ली वैक्सीन चोरी करके, छुपते छुपाते, और उन्हें पता लग गया कि ये इनका ड्राइवर है। ऐसी वैक्सीन लगाई है, अब तक एक बच्चे की रिपोर्ट नहीं आई है। देखिए, तो इसका मतलब क्या समझें कि मतलब वाकई में नपुंसकता वाली इधर कर दी है, और बाकी जो चीज़ें वो और के लिए रख दी है। भाई तुम लगवाओ, आप लगवाइए। देखिए, मैं इस कैपिटल टीवी को आपके इस अफवाह को फैलाने का प्लेटफॉर्म नहीं बनवा सकता। मुझे अब दूसरी बात बताइए, चुनाव से जुड़ा हुआ बात है। आजम खान जेल में हैं, मुख्तार अंसारी जेल में हैं, ये सारे आपके जो बाहुबली लीडर, जो आपके वोट मैनेजर्स थे, वो जेल के अंदर में हैं। कैसे इस चुनौती से आप लड़ेंगे? सही बताएं? सही बताइए। देखिए, आज भी ना कितना ही कर ले कोई, लेकिन पैसा बोलता है, और हमारे यहाँ कछु ज़्यादा बोलता है यूपी की तरह। तो हमने तो ऐसे मौलवी, ऐसे लोग, ऐसे क्या बोलते हैं लठैतदारी, ऐसे बंदे सेट कर रखे हैं कि एक बार आप शुरू होने दीजिए, फिर देखिए कि कैसे किस तरफ जो है ना हवा चलती है, और किस तरफ से हवा आती है, और किस तरफ से मैं जो है एज ए चीफ मिनिस्टर आपको दिखता हूँ। लेकिन चीफ मिनिस्टर में तो बहुत सारे लोग लाइन लगा दी है, आप थोड़े पीछे चल रहे हैं, आपको मालूम है। यहाँ मायावती जी रेस में आगे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा वो चीफ मिनिस्टर की रेस में होगी, आप चीफ मिनिस्टर के रेस में हैं, और योगी जी तो पहले से ये डिक्लेयर हो गया है। ये हमारे जो मुखबिर हैं ना, उन्होंने भी हमारे साथ थोड़ी सी दगाबाजी कर दी। हमारे को बताया कि बात वो है, वो नहीं खड़े होंगे मिस्टर योगी, तो आपका अच्छा चांस है। हमने भी दोनों हाथों से पैसे लुटा दिए, पर आप जब लुटाए हैं तो मैंने कहा अब चाहे कछू है जाए, मैं एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दूँगा कि मैं जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में आपके सामने आऊँ, और वो होके रहेगा। आप देखना, मैं अब की बारी पहली सबसे बड़ा जो समझदारी का काम जो मैं करूँगा,
राहुल के फ़ोन को ब्लॉक कर दूंगा, ट्विटर पे ब्लॉक कर दूंगा, फेसबुक पे ब्लॉक कर दूंगा, उसको पप्पू को ब्लॉक कर दूंगा हर जगह से। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऐसी एडवाइस देता है कि जिससे दिमाग भिन्न भिन्न होता है, ना आदमी इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मतलब ये कि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ तक बात है बुआ जी की, तो बुआ जी का तो ये है कि उनसे अपने हाथ ही नहीं समझ ले तो हम क्या समझ लेंगे। हम तो ये है कि अपनी साइकिल पे ऐसे सीटी बजाते निकलेंगे और ऐसे सीटी बजाते घूमते हुए, सबको अपना देते हुए, सबको नामा पहुंचाते हुए, जो पैसे से माना पैसे से, नहीं तो आपको पता ही है हमारा। ये हाथ में आपने क्या आप ये लेके क्यों घूमते हैं? आए देखिए, बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारे पसंद करते हैं, कहते हैं आप ये जो टोंटी है आपने चुराई है वहाँ से, अब इससे हमें प्यार है गया साहब। देखिए क्या है, पहले हमारी मासूका थी जब हम सीएम थे, तो हमारी गद्दी, उसके बाद जब वहाँ से निकले तो ये जो टोंटी है इससे कुछ अजीब सा लगाव हो गया। देखो, खोलते थे तो पानी निकलता था, अब तो सिर्फ आंसू निकलते हैं हमारे। पर वही है, आंसू कब अंगारे बन जाते हैं ये ऊपर वाला जानता है या अखिलेश यादव जानता है। देखो, अंगारे तो बन जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि नहीं कि ये सोशल मीडिया पे आपने ये जो टोटी, उसके जो भद्द पिटी है आपकी, चुनाव से पहले ये टोटी फिर से वो वायरल होने वाला है। आप एक बात देखिए, जब हमको कोई बोलेगा टेढ़ी नाक टोंटी टोंटी टेढ़ी नाक टोंटी, मैं मन तो ऐसा कहा तो नाक का तो मैं कुछ कर ना सकता, मैंने कहा आप टोंटी लेके चलो साथ में। अगर बगल में से किसी ने बोल दिया तो ऐसी जगह टोंटी पड़ती है कि ज़िंदगी भर टोंटी नहीं खोल पाता फिर वो। तो बस ये मैंने अपने पास रख लिया। और दूसरी बात, अब ये साथ में रहती है ना, तो आदमी कहता है नहीं यार ये बंदा चिढ़ता नहीं है अब इस चीज़ से, खुद ही लेके घूमता रहता है, तो वो अब कम करता है। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें होनी कम है अरविंद साहब। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि योगी जी से आपकी डायरेक्ट लड़ाई है, 5 ऐसी चीज़ें बताइए योगी जी के बारे में जिस पे अटैक करके आप चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, इस समय बड़ा मुद्दा तो ये कि ये जो वैक्सीन जो यूपी में सप्लाई है रही है, वो ख़ास तौर से लोगों को नपुंसक बनाने के अंदर कारगर है। पहली चीज़, पहला मुद्दा यही है। पहला मुद्दा यही है। और दूसरा ये कि मेरा मुद्दा ये भी है कि जब योगी जी को वो क्या बोलते हैं चेहरा सामने आया कि वो बनेंगे, तो उससे वो प्रियंका की भी खुजली मच गई, वो भी खड़ी कर दी उन्होंने। अच्छा भला बैठा हुआ था साइलेंट पे कांग्रेस, जैसे ही देखा योगी जी हैं इधर प्रियंका आ गई, तो मेरे लिए 2 हो गए। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा ये हो जाता है कि रोड हमने बनवाई, चीज़ें हमने करी, तुमने अपनी पट्टी लगा दी कि मेड बाय, वो बोलते हैं मेड इन इंडिया, बोलते मेड बाय अस, हमें बनाई है। 3 और चौथा ये कि हमारे जो बंदे हैं सारे के सारे, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो जेलों में बंद हैं, उनको अंदर ठूस ठूस के डालना है। क्यों डाल लो भाई, उनको निकालो वहाँ से, बस सिर्फ इसलिए कि उनका नाम रजाक खान है या आजम खान है, इस वजह से तुमने उनको अंदर कर दिया है। बोले नाम चेंज कर लो बाहर आ जाओ, नाम चेंज कर लो बाहर आ जाओ, क्यों कर लो जी चेंज। 5वां मुद्दा ये है कि इन जो 4 मुद्दे हैं, ये इनके ऊपर हम कुछ करना पाले, ये हमारा 5वां मुद्दा है। मतलब ये आप अफवाह की राजनीति करेंगे, आप जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए जी कि योगी जी तो इस बार ढिंढोरा पिटवाएंगे कि भाई हमने तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हमने बना दिया, उसका क्या इलाज है आपके पास? देखिए जी, ऐसा है, हम तो ये बात जानते हैं कि हमारे नेताजी को तो पहले से बदनाम किया जा रहा है अयोध्या के नाम पे, आपको तो सब पता ही है। हमने वहाँ पे जा कर के लोगों को अवेयर किया अपनी सरकार के होते होते कि भाई राम मंदिर बनना है, यहाँ पे राम मंदिर बनना है, राम मंदिर बनना है, बनेगा। अब जब तक हमारी सरकार आती तब तक हमने पूरा का पूरा आटा गूंद दिया था, रोटियां बना गई जी मोदी और योगी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें अपने डैड के अपने नेताजी के काम पे थोड़ा सा गिलानी था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, और उसी को सही करने हम वहाँ गए भी थे, हमने बात कर भी ली थी, लोगों से भी बात कर ली थी, संवेदनाएं भी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार जैसे हटी, दुर्घटना घटी। तो अब ये बताइए कितने कॉन्फिडेंट है कि इस बार आप चुनाव जीत जाएंगे? मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि योगी जीतेंगे। योगी नहीं, मैं आप क्या बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आप एडिट करा देना भाई। हाँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी मानसिक स्थिति इस समय सही नहीं चली डॉक्टर साहब। मैं इसे मेरे को मेरे मिस सेक्रेटरी ने बोला, डॉक्टर साहब ने बुलाया,
हमें लगा हमने अपॉइंटमेंट लिया था उनके पास जाना है, हमें नहीं पता था कि आपके पास आना है। पर कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। फिर से उसको बोल दीजिए कि भाई कितने % आप। हाँ, हम समझते हैं 50-50, क्योंकि हम अपनी 50 तो बोल ही दें ना, सामने वाले की 50 आए ना हमें क्या पता। चलिए, बहुत ही ईमानदार हो गए हैं आप जब से आप विपक्ष में गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक योगी जी को चैलेंज करने वाले नेता उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव। हम फिर किसी और शख्सियत के साथ न्यूज़ टॉक में हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।